आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस कहानी की गहराई में जाने वाले हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये मानव इतिहास की सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरीज में से एक है। मतलब एक ऐसी सच्ची घटना जो हमें दिखाती है कि जब इंसान से सब कुछ छिन जाता है, तब भी उसके अंदर बचने की और लड़ने की कितनी गजब की ताकत होती है। इस पूरे विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे मृत मान लिए गए कुछ यात्रियों ने बिल्कुल शून्य से शुरू करके अपनी एक पूरी नई दुनिया खड़ी कर दी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अविश्वसनीय सफर की शुरुआत करते हैं। 13। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो लंबा, घुटन भरा और अंधकारमय समय है जिसके दौरान पूरी दुनिया यही मानकर बैठी थी कि पैन एम फ्लाइट 6 के यात्री प्रशांत महासागर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। पूरे 13 साल तक दुनिया को कोई खबर नहीं थी कि वे लोग असल में किस हाल में हैं और किन हालातों से गुजर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इस घटना की शुरुआत पर, आसमान से महासागर तक। तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। आसमान का राजा कहा जाने वाला वो लग्जरी प्लेन पैन एम फ्लाइट 6 हवाई से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकला था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन अचानक इस शांति को 4 हथियारबंद हाईजैकर्स ने चीर कर रख दिया। प्लेन हाईजैक हो चुका था और कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। अब यहाँ जो सबसे डराने वाली बात है वो है ये नंबर 70। इतने यात्री और क्रू मेंबर्स उस वक्त फ्लाइट में थे जिनकी जान अचानक एक कच्चे धागे से लटक गई थी। हवा में हजारों फीट ऊपर फंसे इन 70 लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। और सच कहूं तो ये उनके उस भयानक संघर्ष की महज एक शुरुआत थी। और खतरा सिर्फ हाईजैकर्स का ही नहीं था। उन्होंने प्लेन का ट्रैकिंग सिस्टम पूरी तरह से डिसेबल कर दिया था। किसी को नहीं पता था कि प्लेन कहाँ है। और मानो किस्मत भी उनके खिलाफ थी, क्योंकि उसी वक्त प्लेन प्रशांत महासागर के एक बहुत ही भयानक तूफान में जा घुसा। पायलट ने पूरी कोशिश की, लेकिन प्रकृति के उस कहर के सामने प्लेन के दोनों इंजन एक-एक करके फेल हो गए। आप सोचिए, प्लेन सचमुच एक आग के गोले की तरह समंदर की तरफ तेजी से गिर रहा था। लेकिन उस आखिरी पल में यात्रियों ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हाईजैकर्स पर हमला किया और उन्हें मार गिराया। प्लेन के समंदर से टकराने और एक भयानक धमाके के साथ डूबने से बस कुछ ही सेकंड पहले कुछ लोगों ने उस ठंडे अनजान महासागर में छलांग लगा दी। 60 उस भयानक धमाके और अफरा तफरी के बाद एक चमत्कार हुआ। 70 में से 60 लोग किसी तरह शाख से भरे उस खतरनाक महासागर में एक छोटी सी चट्टान के सहारे अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। वो डरे हुए थे, ठंड से कांप रहे थे और उनके चारों तरफ मीलों मील तक सिर्फ मौत मंडरा रही थी। लेकिन इसके बाद जो शुरू हुआ उसे हम कहेंगे मौत के साये में जीना। उस चट्टान पर फंसे उन 60 लोगों के पास न कोई सिग्नल था, न मदद बुलाने का कोई तरीका। प्लेन का सारा मलबा पानी में डूब चुका था। ये वो खौफनाक पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि मौत ने उन्हें छोड़ा नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ वक्त की मोहलत दी है। फिर शुरू हुआ उनका पहला असली सर्वाइवल टेस्ट। एक यात्री के पास बची हुई दूरबीन से उन्हें धुंध में करीब आधा किलोमीटर दूर एक आइलैंड नजर आया। जो 15-20 लोग तैरना जानते थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे उस खतरनाक पानी में छलांग लगा दी। वो तैरकर वहां पहुंचे, सूखी लकड़ियों से एक कच्चा बेड़ा बनाया और फिर कई चक्कर लगाकर बाकी लोगों को भी उस चट्टान से निकालकर आइलैंड तक सुरक्षित ले आए। वाकई ये हिम्मत की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। लेकिन यार, हकीकत बहुत कड़वी होती है। जैसे ही वे उस जमीन पर पहुंचे, उन्हें समझ आ गया कि ये कोई फिल्मों वाला खूबसूरत आइलैंड नहीं है। ये एक बिल्कुल बंजर और वीरान जगह थी। सिर्फ रेत, कुछ जंगली झाड़ियां और गिने चुने नारियल के पेड़। जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने समंदर की मौत से बचकर इस बंजर जमीन की मौत को गले लगा लिया है, तो कई लोग फूट फूट कर रो पड़े। उस भारी निराशा के बीच जब सब हिम्मत हार चुके थे, तब एक आवाज ने सब कुछ बदल दिया। मिस्टर डेविड नाम के एक स्कूल टीचर आगे आए और बोले, अगर हम घबरा गए तो हम सब मारे जाएंगे। हमें जीना है और हमें एक दूसरे के लिए जीना है। इस एक लाइन ने जादू का काम किया। उन टूटे हुए 60 लोगों को इस बात ने फिर से एक साथ खड़ा कर दिया। और यहीं से दिखी उम्मीद की पहली किरण। अब रोने का वक्त खत्म हो चुका था। उनका पूरा फोकस अब अपनी बुनियादी जरूरतों पर था, खाना और साफ पानी। ये वो मोड़ था जहां इंसानी जिद और इच्छा शक्ति ने सीधे तौर पर प्रकृति को चुनौती दी। उन्होंने बचने के लिए कमाल की प्लानिंग की।
माइकल नाम के एक लड़के ने पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़े। उन्होंने चट्टानों के बीच गड्ढों में बारिश का पानी जमा करना शुरू किया। सबको अलग अलग टीमों में बांट दिया गया। कुछ लोग शेल्टर बना रहे थे, कुछ खाने की तलाश में थे, और सबसे बड़ी खुशी उन्हें तब मिली जब उन्होंने नुकीली लकड़ियों से अपनी पहली मछली पकड़ी। आग पर पकी उस एक मछली ने उनके टूटते हुए मनोबल को वापस आसमान पर पहुंचा दिया। पर देखिए, हकीकत ये भी है कि हर सर्वाइवल की एक भारी कीमत होती है। 50 शुरुआती कुछ महीने बेहद क्रूर थे। साफ पानी की कमी, बीमारियां और डिप्रेशन के चलते 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। हर मौत पर वे अपने साथी को रेत में दफनाते और रोते। अब उस वीरान आइलैंड पर केवल 50 लोग ही बचे थे। अब जरा इस स्थिति के कॉन्ट्रास्ट को समझिए। बाहरी दुनिया में खोजबीन बंद हो चुकी थी, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था और उनके परिवार शोक मना रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उनकी असली हकीकत कुछ और ही थी। वो लोग भूखमरी से लड़ रहे थे और रेत पर लकड़ियों से बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिख रहे थे। ऊपर से प्लेन गुजरते थे, ये आग जलाकर चिल्लाते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। दुनिया उन्हें भूलकर आगे बढ़ चुकी थी। एक नई वीरान दुनिया। 2 साल के इस थका देने वाले संघर्ष के बाद उनके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब उन्होंने ये कड़वा सच स्वीकार कर लिया था कि शायद कोई मदद कभी नहीं आएगी। अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इस नई दुनिया को अपना घर मान लेने की शुरुआत थी। अगर हम उनके इस पूरे टाइमलाइन को देखें तो ये सफर बहुत ही असाधारण है। शुरुआती महीनों की बीमारियों से लेकर 2 साल बाद हुए एक नए जन्म तक, फिर 10 सालों में खेती और स्कूल शुरू करना, और आखिरकार 13 साल बाद उनका रेस्क्यू होना। ये एक अजनबी समूह का एक पूरी तरह से काम करने वाले समाज में बदल जाने की गजब की कहानी है। 2 साल के उस लंबे इंतजार के बाद आइलैंड पर एक बेहद खूबसूरत चमत्कार हुआ, एक स्वस्थ बच्ची का जन्म। उस नवजात की पहली रोने की आवाज ने पूरे आइलैंड की मायूसी को खत्म कर दिया। जो लोग मौत के इंतजार में बैठे थे, अब उन्हें इस नई जिंदगी के रूप में जीने का एक बहुत बड़ा और ठोस मकसद मिल गया था। उस नई पीढ़ी के लिए उन्होंने सचमुच वहां एक छोटी सी सभ्यता बसा दी। मिस्टर डेविड ने बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया ताकि वो उस बाहरी दुनिया को जान सके जो उन्होंने कभी देखी नहीं थी। उन्होंने खेती और मछली पकड़ने का एक रूटीन सेट कर लिया। वो क्रैश के दिन को शोक मनाने के बजाय सर्वाइवल डे के रूप में मनाने लगे, और अगले 1 दशक में वहां 5 और बच्चों ने जन्म लिया। 13 साल गुजर जाने के बाद जो उनका फाइनल नंबर सामने आया वो था 48। इन सालों में बीमारियों और हादसों से 7 और बड़ों की जान चली गई थी, लेकिन उन 6 नए बच्चों के जन्म ने इस समुदाय को खत्म होने से बचा लिया। 48 लोग जो अब सिर्फ यात्री नहीं बल्कि एक परिवार बन चुके थे और एक दूसरे के सहारे मजबूती से टिके थे। 13 साल बाद वापसी। दिन, महीने, साल गुजरते गए। जो बच्चे वहां पैदा हुए थे वो अब बड़े हो रहे थे, और जो बड़े थे वो बूढ़े। फिर एक सुबह आइलैंड की उस शांत रूटीन को एक ऐसी आवाज ने तोड़ा जो उन्होंने पिछले 13 सालों से नहीं सुनी थी। समंदर की तरफ से एक बहुत बड़े जहाज के हॉर्न की गूंज आई। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन फिर वो पागलों की तरह किनारे की तरफ भागे। उन्होंने पूरी ताकत से आग जलाई और जोर जोर से चिल्लाने लगे। और इस बार उन्हें देख लिया गया। जहाज ने कुछ ही दूरी पर लंगर डाल दिया। जब रेस्क्यू टीम नाव से उन तक पहुंची तो वे 48 लोग बस एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। 13 साल का वो खौफनाक वनवास आखिरकार खत्म हो गया था। जब ये लोग वापस शहरों की चकाचौंध में लौटे तो जाहिर है दुनिया को इनकी कहानी पर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन उनके सर्वाइवल का असली सबूत तब सामने आया जब 13 सालों तक लिखी गई एक डायरी बरामद हुई। इसमें हर मौत, हर जन्म और हर संघर्ष का पूरा हिसाब दर्ज था। इस डायरी ने मीडिया को रुला दिया और आगे चलकर इसी पर लिखी किताब ने इनकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या इंसान सच में 13 साल तक दुनिया से कटकर केवल उम्मीद और एक दूसरे के सहारे जिंदा रह सकता है? पैन एम फ्लाइट 6 के इन सर्वाइवर्स ने ये साबित कर दिया कि इंसान का हौसला किसी भी मुश्किल से बहुत बड़ा होता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अंदर लड़ने की कितनी असीम क्षमता छुपी है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यही समाप्त करते हैं।